मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लोकेश, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? लोकेश, तान्या, यस मैम। तान्या, आप मेरे पर्सनल नंबर पे अपना कांटेक्ट सेंड करिए विद नेम। ओके मैम। आप भी नित्य, आप भी। आपका कंफर्म है ना दोनों का पेंटिंग? मैम मेरा अप्लाइड ही है और कंफर्म करना है पेंटिंग में बस। अच्छा, तो आप अभी नहीं सेंड करेंगी, बाकी नित्य आप सेंड करेंगी। ओके नित्य मैम। जिसका भी कंफर्म है, ठीक है? ओके मैम। जिसका जिसका कंफर्म है, जिसको कोई डाउट नहीं, किसी को कुछ चेंज नहीं करना है, वो मुझे अपना कांटेक्ट पर्सनल नंबर पे सेंड करेगा अभी। अच्छा, दूसरी चीज, लोकेश, यस मैम। बेटा हमने कल कुछ बोला था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद मैम। बहुत गलत बात है ना बेटा, अगर आपको हम कुछ बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, तो वो आपको तो तुरंत ही कर लेना चाहिए था। हमने क्या मैम बोला वर्क था के आईडी लिए नेम चेंज करने का? आईडी। हाँ मैम भूल गया था। अभी लेफ्ट करेंगे आप, पहले चेंज करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके मैम। और एक चीज कि हम डेली डेली आपको पॉइंट आउट नहीं करा सकते। अगर आप लोगों को हमारी बात नहीं समझ में आती है तो वहीं से वहीं आपको रिमूव कर देंगे हम, बजाय ओके आपको मैम मैं चीजें चेंज करता समझाने। हूँ। ठीक है, क्योंकि हम एक ही लाइन को हम डेली रिपीट नहीं करेंगे। ओके मैम। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स का कंफर्म है वो मुझे सेंड करिए मैसेज। फिलहाल जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, फर्स्ट थिंग तान्या, तान्या आपका वर्क लेके बैठिए। मैम मैं सेंड कर दूं? नहीं नहीं, आपका वर्क मेरे पास है, आपको वर्क नहीं सेंड करना है। मैम एक, मैंने कलर भी एक टोन डाल दिया है। हाँ हाँ, अभी अब मत सेंड करिए, अभी हम जितना कह रहे हैं बस उतना सुनिए आप लोग। देखिए, पहली चीज कि आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग जब वर्क की इमेज सेंड करते हैं तो प्रॉपर इमेज क्लिक करेंगे। सभी की इमेजेस में ये फॉल्ट है, किसी ने टेढ़ी, तिरछी, आधी है, किसी का भी फुल इमेज हमें प्रेजेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का फुल इमेज प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को प्रॉपर इमेज का पिक क्लिक करना है, मतलब आपका पूरा इमेज आ जाए, जिससे आपका कंपोजिशन क्लियर होता है कि आपने क्या स्पेस डिवीजन किया है। आपके सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पिक हम देख के कैसे आपका कंपोजिशन चेक कर सकते हैं? ठीक है, एक मिस्टेक तो सभी के में ये थी। दूसरी मिस्टेक आपकी ये है कि आप लोग ड्राइंग्स को ऑब्जर्व बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और तीसरी, हम एक क्लास सब्जेक्ट के अलावा ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो बच्चे पेंटिंग जिन्होंने फॉर्म में फिल कर रखा है वो मस्ट क्लास अटेंड करेंगे जब तक आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, और जो बच्चों ने, मान लीजिए सपोज किसी बच्चे ने अप्लाइड फिल कर रखा है, तो उसको मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अप्लाइड की क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं तो आप दोनों करें, लेकिन प्रोसेस ये है कि आपका जो जिसमें एंट्री है आप वही क्लास ज्वाइन करें। उसका रीज़न ये है कि सपोज दैट आपका क्लास का चेंज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपने जो फिल कर रखा है उसका वर्क आपका छूटेगा। समझ रहे हैं?
और इसी को हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं कि आपका चेंज हो जाता है तो जहाँ पे आपने फिल कर रखा है वहाँ का भी वर्क छूटेगा। तो या तो आप दोनों क्लासेस से कनेक्ट रहें, लेकिन इट्स कंपलसरी कि आपको पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको वो क्लास ज्वाइन करनी है जो आपके फॉर्म में फिलअप है, ना कि आपकी चॉइस के बेस पे। ठीक है, और इस मैटर को जितनी जल्दी हो आप सॉर्ट आउट कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि तान्या, तान्या बेटा, आपने जो अपना पॉट की ड्राइंग करी है, पॉट को हम सेंटर लाइन से डिवाइड करते हैं। जितनी भी फॉर्म्स होती हैं हमारी, राउंड शेप की हो चाहे स्क्वायर शेप की हो चाहे ट्राइंगल शेप की हो, हमारी शेप्स क्या होती हैं? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, शेप्स तो पता होंगी ना सबको, है ना? तो जितनी भी शेप्स होती हैं हम उनको सेंटर से डिवाइड करते हैं। सेंटर से एक मार्जिन लाइन हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या है। टोटल हमारी लेंथ का सेंटर पॉइंट, लाइक दिस, हमारी टोटल लेंथ है 5 इंच, ठीक है, या 3 इंच। तो उसका सेंटर पॉइंट क्या हुआ? 1.5, ठीक है, 1.5, सॉरी, ठीक है, 1.5 हमारा क्या होगा? उसका हाफ होगा, सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर है ना? 1.5 हमारा क्या होगा उसका? अगर टोटल 3 इंच है तो 1.5 हमारा क्या होगा? उसका सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर है? अब क्या होता है, जो आपका टोटल पॉट की गोलाई है, जो राउंडनेस है, आप क्या करते हैं, राइट एंगल और लेफ्ट एंगल में आपकी के बहुत डिफरेंस होते हैं शेप में, उसका राउंडनेस मैच नहीं करता आपके राइट एंगल से लेफ्ट एंगल में। समझ रहे हैं? ये फॉल्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स में है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट की बात करें हम, तो आपको पूरा ऑब्जर्वेशन प्रॉपर करना है। 5 to 10 मिनट्स तक आप अपने वर्क को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप वर्क को कैसे कंपोज कर रहे हैं। कंपोज कैसे करते हैं? जो हमारे नियरेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस तो होता है कि हम टोटल अपने सब्जेक्ट की हाइट ले लेते हैं। समझ रहे हैं? टोटल अपने सब्जेक्ट की हाइट ले लेते हैं, तो उससे हमारा एक एवरेज निकल आता है कि हमारी मैक्सिमम हाइट क्या है, वो मार्क करते हैं। अब उसी में हम मैक्सिमम का हम जब मार्क कर लेंगे तो जो उससे मिनिमम रेशियो में ऑब्जेक्ट है उनका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। समझ रहे हैं? तो उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए 7 इंच है किसी फ्लावर तक, हमारा टोटल हाइट हमारी 7 इंच है, और उसके बाद पॉट की हाइट है 5 इंच। आपको स्केल लेके मेज़र नहीं करना है, हम एक समझाने के लिए आपको ये डिजिट बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो मेज़र करना है अपने अकॉर्डिंग मेज़र करना है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप किसी भी चीज़ का एक रेशियो मान लीजिए, पेंसिल को मान लीजिए, या अपनी एक आई को बंद करके देखिए तो डिस्टेंस की चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं जो आप नेचुरल ड्राइंग करते हैं। समझ रहे? ये प्रोसेस होते हैं। तो हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि टोटल दूरी अगर हमारी इतनी बड़ी एक पेंसिल की हाइट की है तो उसके सेंटर पॉइंट कहाँ होगा, और उसके सेंटर पॉइंट से टॉप पॉइंट के बीच की चीज़ें कितनी आ रही हैं, और उसके सेंटर पॉइंट से डाउन पार्ट तक कितनी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी लाइन डिवाइड हो रही हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों का जो मेजरमेंट है, किसी का भी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। किसी ने एप्पल शेप को बहुत ज़्यादा छोटा बना दिया है। आप उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करिए कि एप्पल से पॉट का डिस्टेंस कितना है। पहली चीज़, जो प्लेट रखी है आपकी, उस दोनों के बीच की दूरी कितनी है। किसी ने बिल्कुल बिल्कुल चिपका के बना दिया, बिल्कुल बहुत पास में, और वो गलती उसके काम में हुई है जो जिसने अपना वर्टिकल एरिया चूज किया है, जिसने वर्टिकल फॉर्मेट पे कंपोजिशन किया है, उसकी गलती है ये। क्योंकि आपका क्या है, हॉरिजेंटल स्पेस खत्म हो गया, तो आपने उसको इन दोनों सब्जेक्ट को नियरेस्ट कर दिया, एक दूसरे के आसपास कर दिया। समझ रहे हैं ये चीज़? और आपने प्रॉपर मेजर ही नहीं किया है कि अगर वो एप्पल जो हमारी प्लेट में कटा करा हुआ रखा है, कट एप्पल, उसकी टोटल हाइट कितनी है और वो कितनी पॉट के सिमिलर है। जो टोटल हाइट है हमारे एप्पल की,
अपनी अपनी इमेज खोल के देखेंगे तो जितनी चीजें हम समझा रहे हैं आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो उसकी टोटल हाइट कितनी है और वो कहाँ से डिवाइड कर रही है पॉट को, समझ में आया? और साथ के साथ अपने वर्क को ऑब्जर्व करिए कि आपने कितनी गलतियां कर रखी हैं। ठीक है, तान्या, आपके वर्क में पॉट का शेप रेड एंगल सॉरी राइट एंगल से लेफ्ट एंगल में सिमिलर नहीं है। क्लियर है तान्या? यस मैम। तान्या क्लियर है बेटा, हमने क्या कहा आपको? मैम उसका लेफ्ट साइड से एंगल। हाँ, उसकी जो राउंडनेस है पॉट यस की, मैम। देखिए जहाँ हैंडल के ऊपर से आपने अपने लेफ्ट साइड पे कैसे उसको ऊपर से कंपोज किया है और राइट साइड पे कैसे डाउन करके कंपोज किया है, और जो उसकी गोलाई जा रही है वो नीचे तक कर्व लाइन है, उसकी कितनी कर्व लाइन होनी चाहिए, दोनों एंगल देखिए राइट और लेफ्ट ऑब्जर्व करके। आ रहा है समझ में? यस मैम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? खाली यस नहीं बोलना है। मैम ठीक है बेटा, खाली सिर्फ यस बोल देना ही नहीं काफी, आपको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है कि हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, हमने देखा नहीं सर, बज रहा था तो हमने सोचा चलिए, नहीं 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 हम कर लेंगे जब जरूरत होगी सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, सुन रहे हैं बेटा तान्या? मैम सुनाई पड़ रहा है, मैं वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। अपने वर्क को और अपनी इमेज को, जो आपका जिससे आप रेफरेंस इमेज है उसको ओपन करिए तो आपको समझ में आएगा। दोनों, जो सबसे नीचे से हमारा चौड़ा स्पेस है, ठीक है, गोलाई है जो स्पॉट की, यस मैम, नीचे वाली। उस गोलाई को, दोनों गोलाइयों को जरा टैली करिए, क्या सिमिलर है? मैम नहीं। फिर जैसा मन आएगा वैसा बना दोगे? नो मैम। फर्स्ट ईयर में इतना स्टिल लाइफ किया है, क्या किया, टाइम पास किया? मैम स्टिल लाइफ क्या है मैम, हम मैम लग रहा है फोटोग्राफ हल्का तिरछा मैंने खींच दिया है। फोटोग्राफ, अब बेटा जो हमें विजुअलाइज होगा हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। यस मैम, वो क्योंकि है जो ना? फ्रंट है वो इसीलिए सही आ सबसे रहा है मैम, हल्का पहली सा। मिस्टेक आप लोगों की यही बताई थी हमने कि आप लोगों की किसी की भी पिक मैम प्रॉपर मैंने नहीं। फोटो ही गलत क्लिक की है। हाँ, तो ये अब आप देखेंगे, हमें तो जो विजुअलाइज होगा हम आपको वही क्लियर करेंगे। एनीवेज, शशांक है क्लास में? शशांक, यस मैम। शशांक अपना वर्क ऑब्जर्व करिए। बेटा, एप्पल के फॉर्मेट से आपका जो वास है, जो फ्लावर पॉट है, उसका कितना एवरेज है, मतलब अगर हमारे एप्पल का प्लेट का एवरेज इतना है तो उससे वो जस्ट डबल है या उसी फॉर्मेट पे है, जरा उसको ऑब्जर्व करिए। आपने कितना छोटा सा पॉट कंपोज करके रखा है, देख रहे हैं आप? आपके पॉट से यस बड़ा मैम। आपके एप्पल कंपोज हो रहे हैं, जबकि प्रॉपर वे में ना आपके एप्पल की वाली प्लेट कंपोज हुई है ना ही पॉट कंपोज हुआ है। और जो चीज हम अभी तान्या को समझा रहे थे, जो आपके दोनों साइड के पॉट के एंगल हैं, दोनों डिस्टर्ब हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। है ना? और हैंडल का भी प्रोसेस देखिए, पॉट से चौड़ा तो आपने हैंडल ड्रॉ कर दिया है। मतलब कहने को अगर हम गलतियां आपकी बताएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, हम जिन जिन बच्चों को बोलते जा रहे हैं वो प्रॉपर दोबारा ड्राइंग करेंगे इसी इसी की, और इसमें करेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमको दूसरा ड्राइंग चाहिए आपका। अभी जितने भी ओके मैम। पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे सारे स्टूडेंट्स के, वो सारे पॉइंट्स आपके अपने वर्क में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, हम कुछ कुछ मिस्टेक्स आपकी बताते चल रहे हैं, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम सामने जो विजुलाइज करते हैं और जो एक इमेज में विजुलाइज कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो हम हर एक की एक गलती जो बताएंगे, आप अपनी गलती वो देखिए, क्या आपने भी वही गलती कर रखी है? ठीक है, ठीक है बेटा, यस नो कुछ तो बोलिए। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, अच्छा अब है
नित्या ने ज्वाइन किया है? यस मैम। क्योंकि अभी हम आपके वर्क देख रहे हैं इसलिए हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, वैसे आप हम सभी हमें दिखते हैं, सिर्फ जितनी देर हम वर्क चेक करेंगे उतनी देर हम आपको नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम नाम पूछ रहे हैं। बेटा पॉट का शेप देखिए, पॉट का जो नेक प्रोपोर्शन है, ऊपर से जो उसकी नेक प्रोपोर्शन जाता है, जो उसका शेप जाता है, वो आपने ओवर चौड़ा कर दिया है, उसको उसी शेप में लीजिए, ठीक है। और प्लेट का शेप देखिए, प्लेट आपका कितना ऊपर जा रहा है। फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को जो ड्राइंग करना होता है, चाहे आप पॉट ड्रॉ करें, हमने अभी सबसे पहली चीज बताई, हमने इतना इजी आपको स्टिल लाइफ इसीलिए दिया था कि इससे हम ये चीजें कैच कर सकते हैं, जबकि आपका जो अब सेकेंड ईयर का वर्क है वो इतने इजी फॉर्मेट पे नहीं है बेटा, ठीक है। हमने आपको हार्डली बस एक छोटा सा एक कंपोजिशन दे दिया था कि आप 2 चीजों को कंपोज करेंगे पेपर में, सभी को लिए बोल रहे हैं, हमने नित्या के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोगों की ड्राइंग से हमें ये पता चल गया कि आप लोगों का बिल्कुल भी स्टडी पार्ट स्ट्रांग नहीं है, मतलब बहुत पुअर पोजीशन पे है स्टडी पार्ट आपका। आपने क्या फर्स्ट ईयर में स्टडी करी है आप ही लोग जानते हो, समझ रहे बेटा? यस मैम। यस नो? यस लोगों को क्या करना है, जैसे जो भी हमारी चाहे ओवल शेप में हो, चाहे सर्कल शेप में हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगल शेप में हो, चाहे ट्रायंगल शेप में, ऑल शेप्स, जितने भी शेप्स होते हैं उतने शेप्स का, जैसे हमने डिवीजन बताया सेंटर पॉइंट से, डिवीजन 2 तरीके से हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पॉट में आप जो डिवीजन करेंगे वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मैम पहले वर्टिकल लाइन हाँ, वर्टिकल लाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मैम करेंगे? जो नीचे का पॉट का साइज होता है मैम, नीचे वाला जो ओवल शेप में होता है हम वहां पे नीचे वाला नहीं हॉरिजॉन्टल। पूछ रहे बेटा, यस बेटा मैम। मेरी बात सुनिए, हम नीचे और ऊपर नहीं पूछ रहे हैं, हमने एक शब्द बोला पॉट, पॉट मतलब पूरा पॉट आ गया, यस मैम। तो उसको डिवाइड करके नहीं पूछा है, हम जितना आंसर पूछ रहे हैं बस आप उतना ही क्लियर करेंगे। मैम अब हम वर्टिकल। आपका, हाँ बस वर्टिकल, वर्टिकल। प्लेट का हम डिवीजन हॉरिजॉन्टल करेंगे वर्टिकल करेंगे? मैम हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड, आप लोगों ने दोनों आंसर ठीक दिए आपने। तो आपको क्या करना है, आपको जो डिवीजन करना है अपना, वो अकॉर्डिंग टू शेप करना है। अब जब प्लेट का हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेंगे उसके बाद ऊपर वाला शेप और नीचे वाला शेप टैली कर सकते हैं, समझ रहे हैं? आपकी पूरी जो आउटलाइन आएगी वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए ऊपर से नीचे की। फर्क कब होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि हो सकता है जो एप्पल का आगे वाला एरिया है प्लेट का वो हमें ज्यादा विजुलाइज होगा क्योंकि वो हमारे नियरेस्ट है। आगे की जो वस्तु होती है, जो हमारे नजदीक होती है, जो हमारे समीप होती है, जैसे भी आप समझना चाहें, वो हमें उसका एरिया बड़ा दिखता है, लार्ज दिखता है, वो हमें क्लियर और बड़ी दिखाई देती है। प्लेट का जो पीछे वाला पार्ट है वो हमारे से दूर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं? तो वो जो पीछे वाली लाइन जाएगी वो अगर हम उसके एवरेज से लेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू आगे वाले शेप से कम होगी, मतलब जो उसकी दूरी है वो कम हो जाएगी, लेकिन शेप नहीं बदल जाएगा। जो हम डिवीजन बता रहे हैं, जो आउटलाइन आप कंपोज करते हैं, वो डिवीजन नहीं बेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो जो शेप का ड्रॉ करेंगे आप, वो शेप वही रहेगा, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो। तो आप लोगों ने इतनी सारी मिस्टेक्स कर रखी, जैसे लग रहा है पहला ड्राइंग कर रहे हैं आप लोग, हाँ, मतलब अनएक्सेप्टेड, कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि आप लोग इस तरीके से कंपोज करेंगे। देखिए अपनी लाइंस को चेक किया करिए कि आपका एप्पल का लाइन कहाँ कट हो रहा है, उसके एप्पल से कितना नीचे डिस्टेंस में प्लेट की लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पहले जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हम ड्राइंग करने से पहले कैसे कंपोज करते हैं, सबसे पहले हम प्लेट का ओवल शेप ड्रॉ करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसको डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि हमारा एप्पल कहाँ से, उसकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एप्पल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उस एप्पल के अकॉर्डिंग हम पॉट की ड्राइंग देखेंगे, क्योंकि हमारे नियरेस्ट पॉट है या प्लेट है, प्लेट प्लेट। है, तो प्लेट थोड़ा सा आगे है पॉट से, तो हम एवरेज किसका निकालेंगे, प्लेट का, ना कि पॉट का। अगर आप पॉट का भी निकालते हैं तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं होगी, बस आपका पेपर डिवीजन सही होना चाहिए,
ठीक है, लेकिन सही प्रोसेस क्या है, आप प्लेट के अकॉर्डिंग अपने पॉट को कंपोज करेंगे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप पेपर का डिवीजन करेंगे। पेपर डिवीजन के लिए क्या करते हैं, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कोई जानकारी रखते हैं आप लोग? जिसको जो भी बता सकता है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड रेस करेगा। हाँ इरम बताइए। मैम पेपर डिवीजन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो भी चीज कंपोज कर रहे हैं वो सेंटर में नहीं होना चाहिए। इरम आपका कैमरा क्यों ऑफ है? हम अभी 1-2 दिन आपको बोल रहे हैं, हम सीरियसली बता रहे हैं, हम आपको नहीं चाहिए लेफ्ट कर देंगे, मैम नहीं सिर्फ रिमूव कर देंगे, हमें 2 मिनट लगेगा बस आपको रिमूव करने में। ठीक है, क्योंकि बेटा हम डेली डेली चीजें नहीं आपको क्लियर करेंगे, जो भी रूल्स में नहीं दिखा हमको क्लास के रूल में, हमें हमें 1 मिनट लगता है बेटा, हम एक क्लिक करेंगे आप रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जो प्रॉपर बेसिस में क्लास अटेंड करता है, जो सारे रूल्स को फॉलो करेगा, वही क्लास में एंटर कर सकता है, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इतना तो जानते हैं ना, ली है ना क्लास यस फर्स्ट मैम। ईयर में? यस मैम। जो क्वेश्चन अभी हमने पूछा है वो हम आपको प्रिंट मेकिंग में 10 बार बता चुके हैं। ठीक है, कंपोजिशन पढ़ाया है हमने आपको। यस मैम। ठीक है, तो आपको, हाँ बताइए, अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। मैम जब भी हम लोग कुछ कंपोज करते हैं स्टिल लाइफ में तो हमारा ये होता है कि पहले हम लोग सेंटर में कोई भी चीज़ नहीं बनाते हैं, सेंटर में नहीं बनाना होता है। एक्चुअली वन साइड में हम लोग थोड़ा ज़्यादा गैप देते हैं, देन जो अदर साइड होता है पेपर का वहाँ थोड़ा कम डिफरेंस रखते हैं। सेम ऐसे ही हमारा ऊपर और नीचे भी होता है, ऊपर में जितनी स्पेस हम लोग छोड़ते हैं उससे या तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग नीचे स्पेस छोड़ेंगे या थोड़ा सा कम ऊपर नीचे स्पेस छोड़ेंगे। वो अगर हमने ऊपर ज़्यादा स्पेस दे दिया है तो नीचे थोड़ा कम स्पेस देंगे। इस तरह अच्छा, से और हम लोग को वेट बिल्कुल वेट सेंटर वेट में नहीं रखना है। वेट 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 ठीक है, अब आप ये बोलिए, और किसी ने और कोई जवाब दे सकता है? बेटा आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए गलत है कि हम यहाँ पे पेपर डिवीजन सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं, हम पेपर डिवीजन अपने एंगल के अकॉर्डिंग रखते हैं, जो चीज आप बोल रहे हो। ठीक है, आपका जो एंगल होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर का एंगल सेट करते हो, आप एंगल बोल रहे हो, हम पूछ रहे हैं पेपर डिवीजन। कोई और बोलेगा बेटा? किसी को जानकारी है, किसी को कुछ याद है? बेटा हमेशा आप जब अपने सब्जेक्ट को कंपोज करते हैं तो फर्स्ट थिंग आपका एक चीज होता है पेपर डिवीजन के लिए, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। याद है? कितनी बार बताया हमने इस बारे यस में? मैम। हाँ, भूल यस गए? मैम। सारी छुट्टियों में जमा दिया फ्रिज में रख के, हैं कुछ है ही नहीं दिमाग में। तो फोरग्राउंड हमारा कैसे डिवाइड होता है और बैकग्राउंड हमारा कैसे डिवाइड होता है? जो हमारा टोटल एरिया होता है, टोटल जो हमारी हाइट होती है, उसका 1/3 हम बैकग्राउंड रखते हैं और 1/4 हम फोरग्राउंड रखते हैं। समझ रहे हैं आप? क्लियर है आप सबको? यस मैम। याद आया? यस मैम। पता था किसी को? किसको किसको पता था? मैम आपने बताया था फर्स्ट क्लास में। अच्छा, तब भी नहीं बता पाए, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा ना। हुँ? तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो अपना पेपर का डिवीजन देखना है, नेक्स्ट फिर अपने ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, उनका उनकी हाइट देखनी है, बिल्कुल प्रोसेस में ड्राइंग करेंगे आप लोग तो कभी आपका ड्राइंग गड़बड़ नहीं होगा। उसके बाद अभी क्या है, आप रेफरेंस इमेज से ड्राइंग कर रहे हैं तो आपका सभी का ड्राइंग सेम एंगल का होगा और सेम पोजीशन का होगा, लेकिन जब आप इसके आगे ड्राइंग्स करेंगे वो एंगल बेस करेंगे। एंगल कैसे चेंज करना है ये चीज़ हम कल क्लियर कर चुके हैं। अच्छा, आज जितने बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो सारे ही बच्चे पेंटिंग के हैं ना? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने गलती से क्लास ज्वाइन कर लिया हो? कोई हो तो बता सकता है? है क्या कोई बच्चा? नहीं। आप सभी ने मुझे नंबर सेंड कर दिए अपने जो पेंटिंग के कंफर्म स्टूडेंट्स हैं।
यस मैम। यस मैम। पर्सनल पे करिएगा। हम सीधे सीधे आपका नेम पूरा मेंशन होना चाहिए। अभी जिसने नहीं करा वो प्रॉपर दोबारा कर सकता है। नेम विद सरनेम, पूरा फुल नेम आपका होना चाहिए और साथ में आपका कांटेक्ट नंबर। तो हम वहीं से वहीं आपका नंबर सेव कर लेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे चीज़ें, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आप ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए यहाँ तक, तो हम आगे बताएं। क्लियर है तो हैंड रेस करिए। वेरी गुड। अब क्या करना है, टोटल जो हमने हाइट ली है उस टोटल हाइट में सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करते जाएंगे। 2 चीजें ध्यान रखेंगे, मेन चीज ध्यान रखेंगे, पर्सपेक्टिव। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या है? जो हमारे पास की चीज है वो हमें क्लियर और बड़ी और नियरेस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा उसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसको उसी के अकॉर्डिंग हम कंपोज करते जाएंगे, पर्सपेक्टिव बेसिस पे, डिस्टेंस बेसिस पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट? चौथा हमारा है कि आपको जो भी फॉर्मेट आप ले रहे हैं, जिसका भी शेप ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप कंपोज कर रहे हैं, उसका शेप डिवाइड करके दोनों साइड, यानी कि बोथ साइड उसके इक्वल फॉर्मेट पे होने चाहिए। क्योंकि कभी भी बेटा स्क्वायर ऐसा नहीं होता कि स्क्वायर में आधा ट्राइंगल हो या आधा बैंड हो, है ना, और आधा पार्ट स्क्वायर का अलग हो। सर्कल भी पूरा राउंड होता है, अगर उसको हाफ डिवाइड कर दें तो हाफ सर्कल को अगर हम इधर से उठा के इधर रख दें, लेफ्ट एंगल से राइट एंगल में ट्रेस कर दें, तो पूरा इक्वल सर्कल बनता है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है आप सबको ये ना? लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको ट्रेसिंग प्रोसेस करना है, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको ये चीज क्लियर कर रहे हैं। आपको हाथ से ड्राइंग करनी है। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे इम्प्रूव होंगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होती चलेंगी। ठीक है बेटा? दूसरी चीज कि आप लोगों को क्या, एक बच्चे ने रिमूव कर लिया, अभी किसने रिमूव कर लिया है? अभी तक बच्चे 12 थे, अभी हमने जब बोला है कोई और बच्चा तो नहीं जिसने ज्वाइन कर लिया, किसी एक ने रिमूव कर लिया। किसने रिमूव किया जरा चेक करके बताइए। मैम मोहम्मद हसनात मलिक। उसने ज्वाइन कर रखा था, वो किस डिपार्टमेंट का है? ऐसा अप्लाइड का है। लाइट का है। अमन शर्मा आपके पेंटिंग के हैं? यस और नो? अमन? No, ma'am, Platinum. अमन? अमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए छोड़िए। दूसरी चीज, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे और फिर से सेम इसी का ड्राइंग करेंगे। लास्ट पॉइंट कि आपको गैप भी देखना है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना गैप होता है। ठीक है, उस गैप को भी आपको मेंटेन करना है। क्लियर? यस मैम। सबसे टॉप हाइट वाला सब्जेक्ट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग, देखो टॉप हाइट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट उसकी है, हम उसकी हाइट से सारी चीजें डिवाइड कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें बनी हुई बात है, जब उसकी टॉप हाइट है तो बाकी चीजें उससे छोटी ही होंगी, है ना, तभी तो उसकी सबसे ज्यादा हाइट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को इजीली डिवाइड कर सकते हैं, उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? आप बहुत इजी वे में मेजरमेंट कर सकते हैं कि अगर पॉट की टोटल लेंथ 10 है तो उसका सेंटर पॉइंट 5 होगा, तो 5 से 5 अप 5 और डाउन 5 के सेंटर पॉइंट से दूसरा सब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है, या अप पार्ट से डिवाइड हो रहा है, या उसके सेंटर में है, या उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग बेस पे है। ये सारा चीज एवरेज लगा सकते हैं आप। समझ रहे हैं? क्लियर है? यस मैम। तो आप लोग हमें ये बताएंगे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है
या हम एक एक का वर्क अभी क्लियर करें, क्योंकि आप सभी को अब दोबारा से ड्राइंग करना है, समझ रहे हैं? अच्छा, माही शुक्ला, माही है क्लास में? यस मैम। बेटा आप एक चीज का ध्यान रखो, ये भी गलती कॉमन ही है। रौनक है आपकी क्लास में? रौनक है पेंटिंग में? यस मैम है रौनक। मैम ज्वाइन नहीं किया। पर है ना पेंटिंग में? यस मैम। यस मैम। हाँ तो क्या नाम था, किसका हमने अभी नाम लिया था? मेरा माही। किसका लिया? मैम माही शुक्ला। यस मैम। माही शुक्ला, आप अपने शेप का देखिए, पॉट के शेप को देखिए, जो पॉट का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है, लास्ट पार्ट जो उसका शेप होता है, वो शेप पॉट की राउंडनेस के कितने अंदर से कट हो रहा है। आपने बिल्कुल बाहर से जो पावर पॉट की टोटल गोलाई है उसी के एवरेज से वहीं से लाइन डिवाइड कर दी है। आप लोग छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते हैं। ऑब्जर्व करिए अपना वर्क, गलत समझ में आया कि नहीं? रौनक, यस मैम। रौनक आप ये बताइए, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपने टाइम देखा है? मैम सॉरी मैम, मैं बना रही थी तो। वो तो आप बनाते रहिए। आज शायद हमने 2 दिन का जो टाइम दे रखा है ना आप लोगों को चीजों को समझने के लिए, कल से हम आपको एडजस्ट नहीं करेंगे, क्लास में ज्वाइन नहीं करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया था हमने आप लोगों को कि 10 मिनट के अंदर आप ज्वाइन कर लें। अगर कोई परेशानी है तो 10 मिनट के अंदर, नहीं तो 5 मिनट के अंदर आपको क्लास ज्वाइन करनी ही करनी। आपकी क्लास पिछले 35 मिनट से चल रही है और अब आपको होश आया कि आपको क्लास ज्वाइन करनी है। माही बेटा क्लियर हुआ हम क्या कह रहे हैं? यस मैम। ठीक है, ये शेप बिल्कुल जो नीचे वाला शेप होता है बेटा, स्लैंटिंग लाइंस में निकलता है जो, और नीचे की जो कर्व लाइन होती है जिससे हमारा पॉट का बेस होता है, जिसपे पॉट हमारा टिका रहता है, उस शेप को कभी भी आप लोग अच्छा नहीं बनाते, सही से नहीं बनाते, हमेशा उसको गलत ही कंपोज करते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? यस मैम। तो कम से कम इतना ध्यान रखिए कि आपका काम इस तरीके का हो। मतलब आज के जो आप सबके ड्राइंग थे कल के, वो ऐसे थे कि बस इसी तरीके से टॉलरेट करने वाले नहीं। इरम आप भी देखिएगा, आपने अकॉर्डिंग टू एप्पल के अपना पॉट का साइज छोटा कर दिया है, ठीक है? यस मैम। ड्राइंग का शेप भी देखिएगा, कुछ हद तक कुछ चीज़ों का सही है, बाकी टोटल तो हम भी नहीं कह सकते। आकांक्षा पटेल है क्लास में? मैम आप भी देखिए बेटा, आपने कितना चौड़ा एरिया, आपको अपना पूरा शेप देखना है, पॉट का शेप ही नहीं सही है, ठीक है? आपने आपने दोनों पार्ट्स को अच्छे से इक्वल तो किया है लेकिन शेप नहीं दे पाए हो, ठीक है? तान्या को हम बोलेंगे मैम रत्नेश, रत्नेश है क्लास में? नहीं है ना? तो अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी फर्स्ट थिंग कि आप पहले तो ड्राइंग करेंगे, समझ रहे हैं? पहले तो आप ड्राइंग करेंगे इसका दूसरी शीट पे, दोबारा से ड्राइंग करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि आप लोगों ने जितना भी काम कर रखा है, मतलब जो हमने कहा था कि आपको फर्स्ट टोन और सेकंड टोन भी इंक्लूड करनी है, तो जितना भी काम आपने कर रखा है वो काम आप हमें अभी सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। वो काम हम आपका चेक करेंगे कि आपका टोनिंग प्रोसेस क्या है, जिसमें जो गलतियां आपकी टोनिंग प्रोसेस की होंगी वो आप जो अपना नेक्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं उसमें वो इम्प्रूव करके दोबारा से कलरिंग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग करने में हार्डली आपको आधा घंटा चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम नहीं कह रहे, सिर्फ आधे घंटे में आपका ड्राइंग हो जाएगा। अभी हम आपकी जब 10 मिनट बाद क्लास लेफ्ट करते हैं, 10 से 15 मिनट बाद, तो आप पहले उसी आधे घंटे में ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद उसके आगे का प्रोसेस हो सकता है, आई होप सो हम दूसरी क्लास ले लें आपकी उतने टाइम तक, ठीक है? हम क्लास आपकी दोबारा वाली जल्दी ही लेंगे, जैसे हम आपके वर्क चेक कर देते हैं वैसे हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे। तो आप तब तक इतना काम करके रखेंगे। अगर हम ओके कर देते हैं आपका कलरिंग प्रोसेस, तो आप उसको
अपने फाइनल वर्क में जो आपने रीड्रॉ किया है उसमें कलर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा काम नहीं है कि आज दिन भर में आप नहीं खत्म कर सकते, इसीलिए और आप कोशिश करिएगा कि कल से आपकी जो क्लासेस होंगी 11 के, अभी तक हम 11:30 तक ले रहे थे, 11 पे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको पूरे दिन का टाइम मिलता है, आप आराम से अपना वर्क खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास पूरा सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है कि आप ये सोचें कि अब हम कैसे कर पाएंगे, हमें दोबारा ड्राइंग करना है, ये करना है। तो इस तरीके के एक्सक्यूजेस कोई मत दीजिएगा, आपको दोबारा से ड्राइंग करना ही करना है। और जिसने भी उसमें करेक्शन करके दिया वो मेरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसलिए प्लीज़ इस तरीके की गलतियां मत करिएगा। हाँ आकांक्षा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम मैंने बनाया दूसरे को आर्टिस्ट के लिए, तो मैम अभी सेंड कर दूँ फोटो। आपने बनाया, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। मैम मैं कार्टिज पे फिर से बना ली हूँ। बना लिया है आपने? यस मैम। अभी मेरे समझाने के बाद या समझाने से पहले? मैम मैं रफ में बनाई थी, तो मैं ओके, फिर कार्टिज नहीं तो था मेरे पास, हाँ, अभी तो आ गया है आप तो फिर से मैंने बना एक लिया। बार फिर से कार्टेज पे बनाएंगे, जो बना लिया उसको छोड़ दीजिए। और क्योंकि आपको जो चीजें अभी हमने क्लियर करी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है बेटा। ड्राइंग करने से डरिए नहीं, ड्राइंग जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका उतना ही वर्क इम्प्रूव होगा। और एक चीज और, जितने ड्राइंग्स आप कर रहे हैं, मान लीजिए एक स्टिल लाइफ की आपने 3 ड्राइंग करी, तीनों ड्राइंग आप अपने एक फोल्डर बना लीजिए स्टिल लाइफ का, उसमें रखते जाएंगे, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके 2 ड्राइंग गलत हो गए, जो आपका एक ड्राइंग सब्जेक्ट होता है वो आपका वह काम उसमें इंक्लूड होगा कि आपने ड्राइंग्स कितने कर रखे हैं। आपके जब एग्जाम होते हैं, अभी तो आपका इस साल एग्जाम नहीं हुआ, या अभी जब भी होगा तो आपके क्या है, ड्राइंग्स भी देखे जाते हैं, चाहे लेआउट्स देखे जाएं चाहे ड्राइंग्स देखे जाएं। तो आपको क्या करना है कि आपको वो सारे ड्राइंग अपने संभाल के रखने हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है और उसको वेस्ट वर्क नहीं समझना है, वो आपका प्रैक्टिस वर्क है। आप उस वर्क से अपने लेवल को चेक कर सकते हैं वो लाइफ, कि आपने अपनी बिगनिंग कहाँ से करी थी, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उनको एक फोल्डर में लगाते जाइए। जितने भी ड्राइंग्स करते हैं आप, 2 बार 3 बार 5 बार, जितनी बार गलती करते हैं वो शीट को उस फोल्डर में डालते जाइए, ठीक है। और वो जब आपका सेशनल देखेंगे तो वो सारे ड्राइंग्स हम मंगवाएंगे आपसे, सिर्फ आपका फाइनल शीट से मतलब नहीं है। हाँ नित्या, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, कहो। नित्या का नेटवर्क नहीं है। इरम आपने लास्ट मैम क्लास नहीं ली थी? यस मैम, मैम ऑनलाइन क्लासेस की थी हमने। मैम एक्चुअली कॉलेज में स्टार्टिंग में गई थी, देन फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं एक डेढ़ क्योंकि महीने मैंने फिर आपको कॉलेज नहीं नहीं गई थी। पढ़ाया है, इसलिए मुझे यस मैम, मालूम मैं नहीं। कॉलेज नहीं गई थी, देन ऑनलाइन क्लास मैंने की थी। शोभित सर, अच्छा सुमित, हाँ जी बेटा जी। तो आप क्या करेंगे, मैंने मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम वो पापा भी मेरे शीट लेके आ रहे होंगे थोड़ी देर में, तो मैं डायरेक्टली शीट पे बना लूँ, हाँ बिकॉज मैं बिल्कुल ये तो बना रफ में बनाई हूँ। आप ओके मैम। प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ में, ओके मैम। क्योंकि जब तक मैम एक्चुअली मान लीजिए एक आपके और साथ क्वेश्चन लेट है। हो गए तो तब तक मान लीजिए हमने दोबारा क्लास ले ली, तो फिर आपका काम नहीं होगा। देखिए यस दोनों मैम। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास ज्वाइन करना, देन क्लास के साथ आपका वर्क का क्या रेशियो। मेरे पास डेली का डेली सारा रिकॉर्ड आएगा आपका टाइम टू टाइम। ओके मैम। हमें मैम मेरे एक्चुअली एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम अगर जैसे कोई अदर वर्क कर रहे हैं, मतलब खुद से कोई ड्राइंग कर रहे हैं, उसमें कुछ सजेशन लेना हो तो मैम आपसे पूछ बिल्कुल सकते ले हैं। सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम पे, जब हमारी क्लास ओवर हो जाती है तो ओके मैम। आप जैसे मान लीजिए कभी कभी हम जनरल डिस्कशन करने लगे तो आप हमसे उसमें सजेशन ले सकते हैं, या आप ओके मैम। वेट करिए जब सब लोग लेफ्ट कर लेते हैं तब आप पूछ लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम ओके पे मैम। कभी भी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है बेटा? किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, देखिए टू बी फ्रैंक आप बोलिए कि आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हुई है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम आपको हो सकता है दूसरे वे में समझाएं, ठीक है। अंकिता बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रही हैं?
चीज़ हम कहना चाहेंगे, अंकिता जी वेट करिएगा, कि आप लोग क्लास के लिए देखिए, आपका क्लास का जो टाइम है, आपकी थ्योरी क्लास हो रही है बेटा? थ्योरी क्लास नो चल मैम। रही नो मैम। है? अभी नहीं चल रही, चलेगी, क्योंकि 10 से 11 आपका थ्योरी का टाइम होता है, ठीक है। तो जो हम 11 बजे से क्लास इसीलिए शुरू करते हैं कि आपकी थ्योरी की क्लास हो जाए, उसके बाद तो आप ये मान के चलिए जो 11 से 5 का टाइम होता है वो आपका प्रैक्टिकल का होता है, और इसमें आप पूरे टाइम बिल्कुल बिल्कुल पंक्चुअलिटी से अपना फ़ोन अपने पास रखेंगे, मतलब कभी भी हम आपको टाइम सेंड कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको आधे या 1 घंटे का एवरेज देंगे, ठीक है, तब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। हो सकता है हम 10 मिनट पहले आपको लिंक सेंड करें और टाइम सेंड करें, ठीक है, और आपको ज्वाइन करना हो, या हम तुरंत आपको सेंड करें, आपको तुरंत ज्वाइन करना हो। आप 11 से 5 या 10 से 5 आप क्लास टाइमिंग्स में चल रहे हैं, ठीक है। आप क्लास जैसे यहाँ आके अटेंड करते हैं ना, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप क्लास टाइमिंग के बीच में कहीं भी इंगेज नहीं होंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए किसी समय भी आपकी क्लास दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। हाँ, बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रही थी अंकिता आप? अंकिता, हाँ बोलिए बच्चा। मैम। यस मैम। मैम वो वाटर कलर अभी तक किया नहीं है ना, तो दिक्कत हो रही है उसमें। बेटा होगी दिक्कत, देखिए ये तो बनी हुई बात है, दिक्कत होगी, ट्राई करिए। अब देखिए बेटा, कोई ऑनलाइन हमारे पास प्रोसेस नहीं है कि हम आपको समझाएं कि आप कैसे करो। हम मान लो करके भी दिखा देंगे तो जैसे तो वो आपको ऑनलाइन चीज़ें समझ में आती हैं, आपको ये नहीं पता रहेगा ना कि कितना हमने उसमें से डिप किया, कितना ब्रश हमने कलर लिया। वो तो जब आप सामने देखते हैं ना तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। अभी क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर 1-2 काम खराब भी होते हैं तो बिल्कुल होपलेस मत होइए, है ना, होने दीजिए खराब। अभी कोई आपके मार्क्स नहीं चढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? आप बस प्रैक्टिस पे रहिए, धीरे 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 आपको हैंडलिंग आ जाएगी। हमने आपको चीज़ें कल समझाई थी कि आपको वाटर का रेशियो क्या रखना है। बस वाटर का रेशियो जो गड़बड़ाता है ना, फ्लो का प्रोसेस। देखिए, एक पहली बार आपने कलर उठाया है तो परफेक्शन कहाँ से आएगा बेटा, है ना। चीज़ को यूज़ करते करते, हम उसकी प्रैक्टिस करते करते हम चीज़ों में इम्प्रूव कर पाते हैं। आप शेडिंग भी करना शुरू करे होंगे पिछले साल, लास्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर में थे, तो आपकी पेंसिल पहले अच्छे से मूव नहीं करती होगी, अच्छी शेडिंग नहीं होती होगी, फिर धीरे 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 आपकी शेडिंग की हैबिट इम्प्रूव हुई होगी। होता है कि नहीं होता है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। तो बस यस यही मैम। सेम प्रोसेस है बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको आप लोगों को फेस करना है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी होते तब भी आती, यहाँ थोड़ी जल्दी इम्प्रूव हो जाती, क्योंकि यहाँ आप सामने लाइव उस चीज़ों को देख रहे होते, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नित्या बोलिए बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैम अंकिता, मुझे भी यही बोलना था, वाटर कलर ना मैम कभी किया नहीं है तो इस वजह से अभी उतना ज्यादा आ नहीं रहा है। तो मैम मैंने जो आप बोल रही थी ना कि फर्स्ट टोन करके रखिएगा, हम्म। तो मैंने मैम वो प्लेट और एप्पल को करा है, तो मैम मैं आपको उसकी पिक भेज दूंगी जिससे आप बता देंगे कि टोन सही है या तो गलत। जी हमने वही मांगा है, अभी क्या बोला है आप लोगों को कि जैसे ही हम क्लास लेफ्ट करेंगे पहले आप वर्क सेंड करेंगे अपना, फिर ड्राइंग करेंगे। जिसने जितना काम वही कर रखा है उसको हम कलर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि आपने किस तरीके से कलर किया। यही चीज़ हम पहले ही बोल चुके हैं एडवांस में। अब हम एक चीज़ को वह चार मैम चार बार मेरे नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये था कि मैम मैंने पूरा भी नहीं किया है, इसीलिए मैम क्या सब कोई मैम बात नहीं, प्लेट वाला वो भेज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने जितना किया आप उतना सेंड करिए, और उतना देखने के बाद आप उसको आगे कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, आकांक्षा बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम एक्चुअली वाटर कलर है नहीं मेरे पास, तो स्टेपलर से मैम अभी कर लूँ उसमें। हाँ बेटा, 1-2 दिन में आप टाइम ले लीजिए, आप जिससे करना यस है मैम, उससे मैं कर आज ले लीजिए, लूँगी। है ना। फिर मैम लेकिन ध्यान अभी रखिएगा कि ये चीज़ कंटिन्यूटी में ना चले। ओके मैम। तो ठीक मैम है बेटा। स्टेपलर से तो मैम 45 एंगल में करना है शेड। बेटा स्टेडलर को तो आप वाटर वे में भी फ्लो कर सकते हैं ना, एंगल से क्या मतलब है?
ओके मैम। ठीक है, आप उसको उसको बेस पे आप करिए और वाटर के साथ मिक्स करके फ्लो करिए, वो आपका वाटर इफेक्ट आता है। स्टेडलर पेंसिल है तो, बाकी किसी और कंपनी की कलर्ड पेंसिल है तो उसमें वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और कुछ, और कोई कंफ्यूजन? शिखा काम किया है ना आपने? यस मैम। हाँ, हाँ जी बेटा, इरम बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? मैम एक्चुअली मैं एक और ऐसे घर पे ड्राइंग कर रही थी अदर वक्त, तो मैम आप बता दीजिए कि मैं आपसे कब उसके बारे में डिस्कस कर सकती हूँ। बोलिए, अभी दिखाइए। अच्छा, नित्या कुछ और कहना है बेटा? नो मैम। तो हैंड रेस का ऑप्शन हटा दिया करिए तुरंत, आपकी बात खत्म होती है तो आप हटा दीजिए। मैम मैं ये बना रही हूँ, तो मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके फेस का कलर डार्क है, तो मैम नहीं मैम नहीं, डार्क, मैम ठीक है। अभी इसलिए आपको डार्क लग रहा है थोड़ा। आप तो किसी से कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके ही बना रहे होगे। यस मैम। क्या मैम होता है? एक्चुअली वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैं हाँ फर्स्ट हाँ, टाइम फेस बना रही हूँ। सुनिए सुनिए, करिए, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, कि आप यस मैम। जो चीज़ें कर रहे हैं, हम रेफरेंस इमेज से करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पिक क्लिक करने में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो रेफरेंस में चीज़ें होती हैं उसका शेडो इसलिए हमें थोड़ा डार्क दिखाई देता है। दूसरा, अभी आपने ओके और चीज़ें फिल नहीं करी हैं, मतलब उसके क्लोथ्स का कलर या बैकग्राउंड का कलर, जैसे ही आप और कलर्स ऐड करेंगे वैसे ही इसका कलर ऑटोमेटिकली आपको लाइट प्रेजेंट होने लगेगा। ठीक है, ओके मैम। अभी कर ओके रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं, करते रहिए। ओके मैम। किसी को कोई और समस्या बच्चा? ठीक है, बोलिए अंकिता, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम अगर हम कॉलेज में आके आपसे थोड़ा सा टाइम, मतलब वाटर कलर आप करना सिखा सकती हैं क्या? बेटा अभी हम अलाउ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें परमिशन नहीं है, डीसी सर की तरफ से ऑर्डर नहीं है कि स्टूडेंट्स को हम क्लास में बुला लें। हम इस चीज़ की बात रख के देखते हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हम आपको बोल देंगे। ओके मैम। क्योंकि ये अभी आप लोग आएंगे फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, वैसे भी चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो रही हैं आजकल फिर से, तो इसलिए हम अपने बेस पे रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, अभी परेशान नहीं हो बच्चों, देखो बहुत समय है तुम लोग के पास, तुम लोग बिल्कुल अगर कछुए की भी चाल चलोगे ना तो बहुत कुछ सीख लोगे। हम इसीलिए बहुत तेजी में आपको चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? कि आपको क्या, बहुत अभी फर्स्ट ईयर में क्या होता था, आपकी बहुत लिमिटेड क्लासेस होती थी। लिमिटेड क्लासेस में हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हमको चीज़ें करनी पड़ती थी उसको कम टाइम में ज़्यादा। अभी क्या है, अब बहुत धीरे धीरे जितना समझाया है उतना क्लियर कर लीजिए, उतना बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, उतना क्लियर कर लेंगे फिर धीरे से उसके आगे बढ़ेंगे। इतना कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आपके बैठ गया और दिमाग में बैठने के बाद आपके पेपर में प्रेजेंट हो गया तो सोचिए आपने एक स्टेप पार कर लिया। बस आपको उतना ही समझना है, भागना नहीं है, कोई रेस नहीं चल रही, हमें अपना स्टडी, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी ना तो आगे आप गलतियों की चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। हम चाहें तो आपको अभी भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, ये करके रखिए, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि बस आप इतना क्लियर करके ले जाओ। अभी कलर के लिए भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी तो सिर्फ हमने आपको ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और आप क्या करेंगे, सिर्फ ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि क्या है। अभी आप सभी लेफ्ट करेंगे बेटा, 1 मिनट, हाँ जी लेफ्ट कर लीजिए।